यह है BAPS, जिसके कारण भारतीय सनातन वैदिक परंपरा समग्र विश्व में पनप रही है। 150 से भी अधिक सामाजिक एवं आध्यात्मिक सेवा प्रवृत्तियों से BAPS का प्रांगण सदैव गूंजता रहता है। यह सब सेवा प्रवृत्तियों में से एक है BAPS की महिला प्रवृत्ति। आज से 250 साल पहले स्वामीनारायण भगवान ने जिसकी नींव रखी थी, इतिहास गवाह है इस बात का। भगवान स्वामीनारायण ने नारी को विशेष सम्मान और सुरक्षा प्रदान कर एक युगवर्ती क्रांतिकारी कार्य किया था। दहेज प्रथा के डर से नवजात बालिकाओं को दूध में डुबोकर मार डालने के क्रूर रिवाज का शमन किया था भगवान स्वामीनारायण ने। सती प्रथा के दूषण से मुक्ति दिलाकर विधवा पुनर्विवाह का मार्ग प्रशस्त किया था भगवान स्वामीनारायण ने। स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करके स्त्रियों को धर्मोपदेश करने का अधिकार दिलाया था भगवान स्वामीनारायण ने। स्त्री उत्कर्ष के लिए किए हुए ऐसे कई कार्य आज BAPS में महिला उत्कर्ष प्रवृत्ति के नाम का वट वृक्ष बन गया है, जिसका जतन, पोषण, संवर्धन किया प्रमुख स्वामी जी महाराज ने। ऐसा कहा गया है, सुसंस्कृत स्त्री ही चारित्रवान समाज का निर्माण कर सकती है। यह बात प्रमुख स्वामी जी महाराज अच्छी तरह जानते थे और इसीलिए उन्होंने स्त्रियों को सुसंस्कृत, सुचारू, ध्येयनिष्ठ बनाने हेतु बचपन से ही बालिका मंडल द्वारा तालीमबद्ध करने का प्रबंध किया। आज समग्र विश्व में 2800 से भी अधिक बालिका संस्कार केंद्र कार्यरत है, जिनके द्वारा देश विदेश स्थित बालिकाओं का संस्कार, शिक्षण, स्वास्थ्य और सत्संग के गर्भित मूल्यों द्वारा चारित्र गठन किया जाता है। मातृभाषा, शाकाहारी भोजन, सौम्य वेशभूषा, भगवत भक्ति के साथ सत्य समाज सेवा की भावना भी दृढ़ करवाई जाती है यहाँ पर। यही बालिकाओं ने समाज में घूम घूम कर 5 लाख से अधिक व्यक्तियों को व्यसन मुक्त करवाया है और प्रमुख स्वामी जी महाराज के जन्म शताब्दी वर्ष में आयोजित पर्यावरण अभियान के तहत पानी, बिजली जैसी राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करने की प्रेरणा दी है। तो साथ साथ अस्पतालों में जाकर इन बालिकाओं ने रोग पीड़ितों के लिए प्रार्थना करके मरीजों और उनके परिवारजनों का मानसिक बल बढ़ाया है। शिक्षा तथा संस्कार के साथ बालिकाओं में छिपी सुषुप्त शक्ति को जागृत करने के लिए बालिका विकास पर्व हर साल आयोजित होते रहते हैं, जिसमें संगीत, नृत्य, संवाद, वक्तृत्व, योग आदि का पोषण किया जाता है। ऐसी सुसंस्कृत बालिका अपने युवावस्था में पथभ्रष्ट ना हो जाए, उसका भी ध्यान रखा है प्रमुख स्वामी जी महाराज ने। आज समग्र विश्व में 3200 से भी अधिक युवती मंडल कार्यान्वित है। जो संस्कार उन्होंने बालिका मंडल में दिए हैं, उसका पोषण यहाँ पर होता ही है। साथ साथ उन युवतियों के भीतर पनप रही कलाओं को भी विविध कार्यक्रमों द्वारा विकसित किया जाता है। युवती प्रतिभा विकास पर्व के आयोजन द्वारा हैंडीक्राफ्ट, ग्लास पेंटिंग्स, सिलाई बुनाई, रसोई शिक्षा जैसे व्यवसाय एवं जीवन लक्ष्य प्रशिक्षण दिए जाते हैं यहाँ पर। उसमें भी BAPS का युवती तालीम केंद्र युवा शक्ति को सर्वांग रूप से उनके आंतरिक सौंदर्य को निखारता तो है ही, बल्कि अपने जीवन में, परिवार में, समाज में भी उच्च मूल्यों का प्रवर्तन करने की शक्ति प्राप्त करवाता है। युवती तालीम केंद्र में आने के बाद मेरे भगवान के प्रति श्रद्धा और बढ़ी। इसी कारण मेरा आत्मविश्वास भी बहुत बढ़ा और मेरा सर्वांगी विकास हुआ। संस्कृत भाषा का सघन अध्ययन करके यह युवतियां शास्त्र ज्ञान में भी प्रवीणता प्राप्त कर लेती है। व्याकरण, साहित्य न्याय तथा वेदांत जैसे गहन विषयों में अध्ययन कर रही ये युवतियां मानो उपनिषद काल की गार्गी की विरासत का दर्शन करवाती है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक,
आध्यात्मिक जैसे जीवन के कई क्षेत्रों में पारंगत तालीमबद्ध हुई ये युवतियां जब गृहस्थी बसाती है, तब भी बीएपीएस महिला प्रवृत्ति साया बनकर उनका साथ निभाती है। 4000 से भी अधिक महिला मंडल साप्ताहिक सत्संग सभा के माध्यम से जीवन उत्कर्ष का अविरत मार्गदर्शन प्राप्त कराता है, जिसका माध्यम है कथा वार्ता। परब्रह्म भगवान स्वामी नारायण के वचनामृत और अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी का उपदेशामृत के साथ गुरु परंपरा के जीवन चरित्र द्वारा गीता, रामायण, भागवत आदि शास्त्रों में से सुख में संयम, दुख में धैर्य रखने का पाठ सीख लेती है यहाँ पर महिलाएं। गर्भ संस्कार की तालीम द्वारा आने वाली पीढ़ी का चारित्रमय सुसंस्कृत भविष्य बना लेती है यहाँ पर महिलाएं। परिवार में शाश्वत सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, इसके लिए घर सभा का पाठ भी सीख लेती है यहाँ पर महिलाएं। प्रमुख स्वामी जी महाराज की प्रेरणा से ज्योत से ज्योत जले, इस न्याय से एक महिला दूसरी महिला के जीवन को उज्जवल बनाती है व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से। बीएपीएस से जो स्वयं ने पाया उसका गुलाल उड़ाती फिरती है बीएपीएस की हर महिला। प्रमुख स्वामी जी महाराज ने महिला उत्कर्ष का एक ऐसा माहौल दे दिया कि बीएपीएस की महिलाओं के द्वारा समझो देश का, समाज का भविष्य सुरक्षित हो जाए। बीएपीएस संचालित कन्याशाला एवं छात्रावास महिलाओं द्वारा कार्यान्वित है, तो नियमित रूप से प्रकाशित होते प्रेमवती मैगजीन का संचालन भी बीएपीएस की महिला पंख द्वारा ही हो रहा है। सत्संग शिक्षण परीक्षा महिलाओं के सत्संग ज्ञान को नियमित उच्च करती है। समय समय पर आयोजित महिला शिविर एवं महिला सम्मेलन की बागडोर बीएपीएस की वरिष्ठ महिलाओं के हाथ में सौंप दी गई है। महिलाओं का महिलाओं के लिए महिलाओं द्वारा संचालित बीएपीएस का महिला प्रवृत्ति मध्यस्थ कार्यालय प्रमुख स्वामी जी महाराज ने महिलाओं को दी गई एक अनुपम भेंट है, जो जीवन भर ऐसे विभिन्न कार्यक्रमों का मार्गदर्शन करते हैं। विश्व भर में समर्पित ऐसी हजारों स्वयंसेवी महिलाएं अपना मूल्यवान समय देकर इस कल्याणमय महिला प्रवृत्ति को संपन्न बनाती है। सत्संग और सेवा रूपी पंखों से आध्यात्मिक गगन में ऊंचाई प्राप्त करती यह महिलाएं सही में संसार की संस्कारदात्री है। यह सेवानिष्ठ महिलाओं ने न केवल स्वयं को जोड़ा है बीएपीएस के आध्यात्मिक आंदोलन में, साथ में ही माता मदालसा बनके अपने पुत्र को भी त्यागाश्रम के पथ पर प्रेरित करके कलियुग में सतयुग का दर्शन भी करवाया है। यह त्यागाश्रमी पुरुष संताने संत के रूप में समाज का हृदय बन चुके हैं। बीएपीएस संस्था की बागडोर संभाले हुए प्रमुख स्वामी जी महाराज के अनुगामी महंत स्वामी जी महाराज की प्रेरणा और आशीर्वाद से आज भी बीएपीएस की महिला प्रवृत्ति संसार में आध्यात्मिक एवं सामाजिक चेतना फैलाती प्रतीत हो रही है। नारी का यह नारायणी रूप जिनके आशीर्वाद से आज हम इस धरती पर प्रतीत कर रहे हैं, ऐसे नारी शक्ति के पोषक भगवान स्वामी नारायण तथा गुणातीत गुरुवर्यों के चरणों में कोटि कोटि वंदन।